अभिनय है जी। चलिए, जिसको क्वेश्चन का अगर डिस्कशन पूरा देखना है, ठीक है, तो आप यूट्यूब पर जाइएगा तो अपने मिल जाएगा, और नहीं देखना है तो फिर आराम से बंद रखिए, देखिएगा तो फ़ायदा आपका है, मेरा फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये देखिए, कोई भी एग्ज़ाम अगर कम्पिटिटिव देते हैं, रेलवे हो गया, बिहार पुलिस हो गया, जीडी हो गया, सभी में साइंस लगभग सेम पूछता है, क्योंकि साइंस सब एनसीईआरटी ही क्वेश्चन पूछता है। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा और देखिए ज़रूर, बार बार कहते हैं एक बार कम से कम ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है, आपको अगर 100 क्वेश्चन है तो समझ लीजिए 200 क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, समझें। देखिए, चलते हैं पहला क्वेश्चन का जो कहता है, पहला क्वेश्चन करा है शक्ति का एसआई मात्रक, ठीक है। क्या करा है? शक्ति के एसआई मात्रक क्या होता है? शक्ति का एसआई मात्रक अगर वाट है, अगर शक्ति का सूत्र पूछे तो शक्ति का सूत्र क्या होता है? शक्ति व कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। अगर यहीं से तुम्हारा निकाले बोले कि कार्य बराबर क्या होता है, तो तुरंत बोलिएगा सर शक्ति गुना समय। क्या होगा? शक्ति गुना समय। अगर यहीं से तुमको कहेंगे समय बराबर, तो क्या बोलिएगा? अगर समय की बात किया तो कार्य बटा क्या होगा? शक्ति, ठीक है। देखिए, शक्ति के एसआई मात्रक वाट होता है, और शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटा समय, कार्य का सूत्र होता है शक्ति गुने समय, ठीक है, और समय के सूत्र होता है कार्य बटा शक्ति। अगर यहीं से बात कर लिया जाए, ठीक है, सुनिए, अब यहाँ से अगर काम किया कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है, तो कार्य का जो एसआई मात्रक होता है जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। और बोले समय का एसआई मात्रक क्या है? समय के एसआई मात्रक क्या है? तो एकदम सेकेंड होता है, ठीक है। क्या होता है? सेकेंड। देखिए, एक क्वेश्चन का डिस्कस कई क्वेश्चन हुआ है कि आप लोग उतना अभी तक जानते नहीं हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा वैसे आगे करते चल जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? देखिए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है, हिंद आपसे पूछ रहा है, किसका मात्रक है? तो समझे, कोशिश करिए। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये देखिए दाब का मात्रक है। किसका है? दाब का। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता कि दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल, पास्कल होता है ना। अगर पूछते कि दाब अगर बता दो दाब कौन राशि है, ठीक है, दाब कौन राशि है, तो दाब जो है एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है। क्लियर हो गया? कभी अगर यह पूछ दे कि बल का एसआई मात्रक क्या होगा, बल का एसआई मात्रक क्या होगा, तो तुरंत जवाब दीजिएगा बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। अब बोलेगा बल कौन राशि है, बल कौन राशि है, तो तुरंत जवाब आएगा कची सदिश राशि, ठीक है। क्या आएगा? सदिश राशि। देखिए, जितना साइंस का हम डिस्कस करा रहे हैं उससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के कई गो क्वेश्चन आंसर हो रहा है, 1 2 3 4, समझिए 2 क्वेश्चन अभी कराए हैं। कई क्वेश्चन के आंसर मिला आपको? 8 या 10 क्वेश्चन के। और एक बात है, जो नहीं जानते वो तुरंत नोट करते चलना है, जो कन्फर्म जानते हैं उसको छोड़ देना है, ठीक है। हम बार बार बोल रहे हैं कि देखिए, ये जो अगर अभी जो अगर वीडियो अगर देखते हैं, कोई भी जो बिहार पुलिस का अगर किसी भाई बहन देना होगा, एक बार वीडियो जरूर दिखा दिए, इससे लगभग 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य आ जाएगा और बन भी जाएगा, ठीक है। बिहार पुलिस के लिए भी जो एग्ज़ाम चालू होगा, ठीक है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब आगे बढ़ें, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन तरफ चलते हैं। द्रव्यमान गुने आवेग, ठीक है, द्रव्यमान गुने वेग किसका है? तो संवेग का सूत्र है। इन है द्रव्यमान गुने वेग किसका सूत्र है? संवेग का। देखिए, संवेग को हम शॉर्ट में कहते हैं P बराबर mv होता है, P बराबर mv होता है। एक बात हमको बताइए, अगर हम बात किया जाए यहाँ से, तो वेग बराबर, तो तुरंत बोलिएगा सर संवेग बटा द्रव्यमान, संवेग बटा द्रव्यमान। अगर यहाँ से द्रव्यमान के बात बोल दिया जाए
कि द्रव्यमान बराबर, तो बोलिएगा संवेग बटा द्रव्यमान, सॉरी वेग। अब बताइएगा यहाँ से अगर क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन अगर गलती से पूछे दिया जाए कि संवेग कौन राशि है, संवेग कौन राशि है, तो आँख मूंद के क्या करिएगा, सदिश राशि। क्या होगा, सदिश राशि। यहाँ से पूछेगा वेग कौन राशि है, वेग कौन राशि है, तो क्या जवाब दीजिएगा, सदिश राशि। क्या जवाब दीजिएगा, सदिश राशि। उसके बाद पूछ दिया जाए द्रव्यमान कौन राशि है, द्रव्यमान कौन राशि है, तो क्या जवाब दीजिएगा, द्रव्यमान जो है अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, अगर पूछे तीनों का, ठीक है, कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, संवेग का एसआई मात्रक, देखिए संवेग का द्रव्यमान के जो होता है केजी, ये होगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, उसके बाद पूछेंगे हमसे, आप तुमसे लोग से, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम, जिसे शॉर्ट में कहते हैं केजी। ठीक है, अगर बोले वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो क्या जवाब दीजिएगा, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और कभी कभी देखिए कन्फ्यूजन दे देता है, कभी कभी कहता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक है, किसका मात्रक है, तो क्या जवाब दीजिएगा, त्वरण का। क्या जवाब दीजिएगा, अब आगे रहने दे, फिर कौन क्वेश्चन है, फिर इतना हो जाएगा। देखिए कई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, अब कै को मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक क्वेश्चन को 9 आपको 9 क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, समझे। अभी तक 3 क्वेश्चन हुआ, बताइए, 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो सुनने से भी क्या होगा, आपको बहुत सा याद हो जाएगा। जो नहीं जानते हैं उसको आप लिख लीजिएगा। अब देखिए अगला, देखिए बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा, तीसरा चौथा है ना, चौथा बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। यहाँ लिख लेना है जानकारी के लिए कि m जो है वस्तु का द्रव्यमान है, m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है। कोई अगर पूछ दिया जाए तो क्या बताइएगा, g है गुरुत्वीय त्वरण, क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, h क्या है, ऊंचाई है, h क्या है, ऊंचाई। अच्छी बात, अगर बात किया जाए, देखिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िएगा कभी मौका मिलेगा तो। अगर आंतरिक ऊर्जा जो होता है, आंतरिक ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं। आंतरिक ऊर्जा कितने प्रकार के, एक होता है गतिज ऊर्जा, एक क्या होता है, गतिज ऊर्जा, एक होता है स्थितिज ऊर्जा, एक क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। अभी गतिज ऊर्जा के सूत्र होता है, इसका सूत्र कहते हैं हाफ mv², हाफ mv², इसका सूत्र होता है mgh। ये भी तो आपको पता है कि वेग है, m क्या है, द्रव्यमान है। देखिए इसका सूत्र अगर बात किया जाए, इसका सूत्र होता है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, मतलब गतिज ऊर्जा और प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा प्लस, देखिए अभी आपको देखने का मौका बहुत कम मिलेगा, आप चैप्टर पढ़िएगा तो। ठीक है, इसको जानकारी रखिएगा। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा बराबर क्या, आंतरिक ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, कौन कौन होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट नहीं ना। अब देखिए चौथा क्वेश्चन की बात किया जाए। अच्छा एक बात है, यहाँ ऊर्जा आया, एक बात बताइए हमको, ऊर्जा अगर कोई पूछे किसे कहते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं, तो बोलिएगा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे, ऊर्जा कहते हैं। क्या कहेंगे, ऊर्जा कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ऊर्जा का अगर बात करते हैं, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा, जूल होगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा, जूल होगा। ठीक है, अगर बात करें ऊर्जा कौन राशि है, ऊर्जा एक कौन सा, अदिश राशि, कौन सा राशि है, अदिश राशि। ठीक है, कंप्लीट। उसको लगा तो उसको लगा, पैक करो उसको।
खिड़की बैग वहाँ से हटा लो और खिड़की लगा दो पूरा, दोनों सब है, सब लगाओ। मिटा दे एक तरफ। चलिए चौथा क्वेश्चन हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग, है ना। पांचवा क्वेश्चन कहता है, देखिए पांचवा क्वेश्चन कहता है बल का सीजीएस मात्रक, बल का सीजीएस मात्रक, इसका होता है डाइन। क्या होता है? डाइन होता है। देखिए सीजीएस मतलब क्या होता है? छोटा मात्रक। सीजीएस मतलब क्या होता है? छोटा मात्रक। इसके अगर फुल फॉर्म बात करते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, तो छोटा मात्रक हुआ। तो बल का छोटा मात्रक क्या होगा? अगर बल यही बात करें कि बल के ऐसा ही मात्रक, तो अभी हम बता चुके हैं क्या होगा? न्यूटन होगा। और बल के बारे में पढ़ लिया जाए तो बल किसे कहते हैं? किसी वस्तु को धक्का देना, खींचने की क्रिया को क्या कहते हैं? बल बराबर क्या होता है? दाब गुने क्षेत्रफल। बल के अगर सूत्र पूछ दिया जाए कि बल का सूत्र क्या होगा, तो बल के सूत्र बहुत होता है। जैसे एक बता देते हैं, एफ बराबर अगर बात करते हैं तो एम में इसको कहते हैं द्रव्यमान गुने त्वरण। यहाँ तक इसको रह दे, आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है गतिज ऊर्जा के सूत्र। देखिए बोर्ड पे लिखल होगा, ठीक है, क्या लिखे हैं? गतिज ऊर्जा का सूत्र। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या होता है? हाफ mv²। अगर बात कर ले जहाँ m क्या है? पिंड का द्रव्यमान, m क्या है? पिंड का द्रव्यमान, v क्या है? वस्तु का वेग। क्या है? वस्तु का वेग, ठीक है, समझे। अगर कोई गलती से कभी कोई पूछ दिया जाए कि गतिज ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जवाब में ही आना नहीं, क्योंकि ऊर्जा है और ऊर्जा के एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन कहता है कि न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? यही बात नहीं है, न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक है? किसका मात्रक है? तो देखिए न्यूटन सेकेंड जो मात्रक है आवेग का, किसका है? आवेग का, ठीक है। एक बात अब सुनिएगे, अब देखिए आ जाइए 8वां नंबर क्वेश्चन में। कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल। कोई बताएगा हमको? और अभी फिलहाल के लिए 3 को याद रखिए। कोई बताएगा? एनीबॉडी? देखिए कांच के बात किया जाए तो कांच में कहता है कितना? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर कहता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कभी अगर पूछ दिया जाए कि मीटर प्रति सेकेंड किसका मात्रक है, देखिए अगर कभी पूछेगा, चलिए नेक्स्ट बार बताएंगे, अच्छा बता देते हैं, रहन नहीं जा रहा है। अगर क्वेश्चन पूछे, देखिए क्वेश्चन के बहुत अच्छा सा प्रश्न है कि कौन सा 2 भौतिक राशि का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है, इसलिए हम बोले कि रहल नहीं जा रहा है, ठीक है। तो किसका होगा? एक राइट आंसर पहला हो जाएगा चाल का और दूसरा हो जाएगा वेग का, ठीक है। कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया? आगे बात कर लें। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, नौ नंबर क्वेश्चन, 7, 8, 9। 9 कहता आवर्ती का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए आवर्ती का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज। जानते हैं साउंड को भी हर्ट्ज मापता है। कैसे? अगर बोले मनुष्य के कान का श्रव्य कितना होता है? श्रव
तो मनुष्य का कान जो है, जो सुनने का उसका क्षमता होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन के समझिए, कहता है मूल मात्रक कितना है? मूल मात्रक कितना है? तो 7 है। ठीक है, मूल मात्रक कितना है? तो चलो हम लोग एक एक करके लिखते हैं। पहला है लंबाई, ठीक है, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है ताप, पाँचवा है ज्योति तीव्रता, अब 2 हुआ नहीं, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, छठा है विद्युत धारा और 7वां है पदार्थ का परिमाण। अब इसका सभी देखिए 7 को जो है ना मूल मात्रक भी कहते हैं, धारी राशि भी कहते हैं, स्वतंत्र राशि भी कहते हैं। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन कैसे दे सकता है। तो एक बात हमको बताइए, जब मूल मात्रक 7 है तो 7 आपके सामने है, ये राशि हो गया, मात्रक तभी आया नहीं, ये क्या हो गया? ये राशि है। तो इसको राशि के हम लोग ऐसा मात्रक लिख सकते हैं, लंबाई के मीटर। तो इसको बीमा भी जरा से ध्यान देखिए जिसका जिसका होता है। तो जब लंबाई के बीमा क्या कर सकते हैं? एल, कहूँ कहूँ आएगा तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, द्रव्यमान के कैसे होता है? किलोग्राम, इसको कहते हैं एम। ठीक है, समय के क्या होता है? सेकेंड, इसको कहते हैं टी। ताप के कैसे होता है? केल्विन, इसको नहीं, बीमा ज्योति तीव्रता कैंडेला, विद्युतधारा के एम्पियर, एम्पियर को हम लोग क्या कहते हैं? ए लिखते हैं। ठीक है, अब पदार्थ की मात्रा परिमाण के क्या होता है? मोल। मात्रा भी कर सकते हैं, इसका क्या होगा? मोल। ध्यान रहे। तो एक क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के अनुसार 7 अन्य राशि भी याद हो जाएगा। कितने राशि? 7 राशि। मूल कौन कौन? द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। और उसके बाद क्या? ऐसा मात्रा भी याद हो जाएगा। लंबाई के मीटर, द्रव्यमान के किलोग्राम, समय के सेकेंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, विद्युत धारा एम्पियर, पदार्थ की मात्रा मोल। बीमा देखिए, लंबाई के एल, द्रव्यमान के एम, समय के टी और विद्युत धारा के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़े, यहाँ चलते हैं हम लोग। अब जरा सुन लिया जाए। ठीक है, कैमा क्वेश्चन हुआ? 10वां क्वेश्चन में हम लोग है। अब 11वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब सुनिए, देखिए 11 क्वेश्चन दे रहा है एकदम सेम। देखिए याद है ना, तो 2 देखिए बन गया, 11 12 आपसे। 11वां क्वेश्चन कर रहा है कि पदार्थ का परिमाण का सही मात्रक क्या है? लिखा होगा ना, पदार्थ का परिमाण का ऐसा मात्रक क्या बताएं भी रे? बताएं ना, मोल। अगर 12 नंबर क्वेश्चन है कि ज्योति तीव्रता के सही मात्रक, ज्योति तीव्रता का ये सही मात्रक क्या होगा? ज्योति तीव्रता के सही मात्रक कैंडेला CD कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का ये सही मात्रक, तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा? टेस्ला। क्या होगा? टेस्ला। अब कहते हैं मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कि मात्रक का प्रकार, मात्रक कितने प्रकार के? 2। एक कहते हैं मूल मात्रक, एक कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। यह संपूरक राशि 2 प्रकार के भी, राशि 2 प्रकार के। कौन कौन? मूल राशि और संपूरक राशि। मूल राशि और, अगर कभी गलती से पूछे राशि कितने प्रकार के, कौन वाला राशि? अपना राशि नहीं बताना। ये 2 प्रकार के, एक मूल राशि, एक संपूरक राशि। संपूरक राशि कितने हैं? संपूरक राशि कितने हैं? ये 2 है। संपूरक राशि कितने हैं? 2 है। पहला कहते हैं समतल कोण,
समतल कोण, समतल कोण के सही मात्रक पता है ना, रेडियन, रेडियन समतल कोण के सही मात्रक। दूसरा कहते हैं घन कोण, घन कोण के सही मात्रक अस्टेरेडियन, अस्टेरेडियन। कहानी खत्म हो गया ना, तो सब क्लियर हो गया यहाँ तक कि ना। चले आगे की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है घनत्व का एसआई मात्रक। अच्छा एक बात बताइए, घनत्व, घनत्व का एसआई मात्रक हमसे पूछ रहा है ना। सुनो, एसआई मात्रक लिखने से पहले घनत्व को जरा फार्मूला देख लिया जाए। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। अगर घनत्व को बीमा जरा देखेंगे तो द्रव्यमान के क्या, द्रव्यमान के m, आयतन के क्या l पे 3, तो ml3t0। यही क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, एनटीपीसी में -3 है, हाँ -3। यही क्वेश्चन एनटीपीसी, मेरा एग्जाम जो था ना एनटीपीसी के रेलवे में होता है, सेम यही क्वेश्चन पूछ ले था, समझे। ई वाला क्वेश्चन, जब ई याद नहीं रहेगा तो डायमेंशन नहीं निकलेगा। अब बताइए इसका मात्रक के बात कर लेते हैं। यहाँ क्या होगा केजी, यहाँ क्या होगा मीटर क्यू, तो क्या होगा केजी प्रति मीटर क्यू, तो क्या होगा केजी प्रति मीटर क्यू। कितना क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत धारा के सही मात्रक। अभी बताएं रे, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है ना। एक बात बताओ हमको, कोई पूछेगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो बोलिएगा आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। क्या बोले, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। क्या बोले, आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। एक बात हमको बताओ, धारा के सूत्र की धारा बराबर क्या होगा, तो आवेश बटा समय। क्या होगा, आवेश बटा समय। क्या होगा रे, आवेश बटा समय किसके बराबर, धारा के। याद रखना है, 10वां पढ़ेक है, तुम लोग का नहीं पढ़ेक है। तो विद्युत धारा के सही मात्रक, विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा के सूत्र आवेश बटा समय। अब ध्यान से देखा जाए, अगर क्वेश्चन पूछे तुमसे कि विद्युत धारा कौन सा राशि, कौन सा राशि, तो बोलना अदिश राशि। कौन सा राशि, अदिश राशि। अगला अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अगला अगर क्वेश्चन पूछा जाए इसी के कि बताइए आवेश का एसआई मात्रक क्या, कूलम। आवेश के एसआई मात्रक क्या, कूलम। अगर पूछा समय का एसआई मात्रक सेकेंड, ये तब लिखा चुके हैं सेकेंड। एक बात हमको बताओ, यहाँ अगर निकालते हैं विद्युत धारा, जरा गौर से देखना मेरे बातों को। यहाँ लिखल है विद्युत धारा, विद्युत धारा का हम एसआई मात्रक लिख रहे हैं, खाली सिर्फ एसआई मात्रक नहीं, मात्रक। तो क्या होगा, आवेश के कूलम और समय के सेकेंड। तो कूलम प्रति सेकेंड किसका मात्रक, कूलम प्रति सेकेंड किसका मात्रक, कूलम प्रति सेकेंड किसका मात्रक, विद्युत धारा का। जब एनसीईआरटी बुक पलटिएगा तो प्रति की जगह पर ऐसे लगेगा इनवर्स। समझ में आ गया मेरे बात, तो कन्फ्यूजन मत होइएगा। अब आगे बढ़ें, 17 नंबर क्वेश्चन के बात कर लें कि एम्पियर गुने सेकेंड, ठीक है, एम्पियर गुने सेकेंड किसका मात्रक है, किसका मात्रक, तो आवेग का। किसका मात्रक है, आवेग का। 18 की बात कर लें, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है ना, या आपको लिखा रहेगा मीटर सेकेंड इनवर्स 2 किसका मात्रक है। देखो हम कितना बार बता चुके हैं, ये एकदम ध्यान रखना किसका है, त्वरण। देखो जैसी सेकेंड पर 2 चल जाए, जैसी सेकेंड पर
तो तोरण, अगर एक रहे तो बेग और चाल, एक रहे बेग और चाल, दू चल जाए तोरण, कभी भुला जाएगा ना। गलती से अगर हम चुनेल भी दे दे कि तोरण की मात्रक बताइए, तोरण का ऐसा मात्रक बताइए, तो क्या करिएगा, पहला है मीटर प्रति सेकेंड, दूसरा है मीटर इनवर्स 1, तीसरा है मीटर इनवर्स 2, चौथा है सभी। तो क्या करिएगा, कौन सा सही, तीसरा सही ने। तो ध्यान रहे कभी गलती ना होना चाहिए, ठीक है। अभी कहाँ तक आप लोग लिख रहे हैं, वहाँ लिख लिए, पूरा लिख लिए, तो मिटा देते हैं इसको, थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक बार पहले सुन लीजिए, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन के बात कर लिया जाए। 19 नंबर क्वेश्चन है संवेग का एसआई मात्रक। देखो अभी बताएं रे, संवेग की चर्चा किए थे ने, संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा, तो बोला केजी मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा एक बात बताओ, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक है, वाह क्या बात है, किसका है, बल का, ठीक है। द्रव्यमान गुने वेग, रिपीट क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। द्रव्यमान गुने वेग किसका मात्रक है, किसका सूत्र है, संवेग का, किसका है, संवेग का। चलो रहने देते हैं यहाँ पे, कहता है केजी, देखो फिर रिपीट क्वेश्चन यहाँ भी आ गया, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका सूत्र, किसका मात्रक है, बल का, किसका है, बल का। 22 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है, ये हो गया न्यूटन और मीटर जो होगा कार्य का, किसका, देखो कार्य का सूत्र होता है W बराबर एफ एस, तो बल हो गया, ये विस्थापन हो गया। हिंदी अगर बात करें तो बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन, ठीक है। तो एक यह सूत्र होता है कार्य का, याद रखना, जब कार्य का एक यह सूत्र होता है WFS कोस थीटा, FS कोस थीटा। एक कार्य के बारे में एक चीज याद रखना, कार्य का जो मान है, कार्य का मान समझना, कार्य का जो मान होता है धनात्मक ऋणात्मक शून्य दोनों होता है। क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य होता है। क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य होता है। क्या, चलिए लिखिएगा और सुन लीजिएगा, ठीक है। एक प्यारी सी बात आपको सुनाते हैं, जरा सुनिएगा। कहता है मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाह है इस ज़माने की, तुम खुद को बन इस कदर की, तुम खुद को बन इस कदर की, तमन्ना रखे लोग तुम्हें पाने की। ये तो इतना जड़ कोस के मार तक बगल वाला कहेगा की हो रहा है। चलिए लिखा गया, 2 मिनट समय आप बचा हुआ है, 2 मिनट का जरा कर लें। अब सुनिएगा, था 22 नंबर हो गया था ना, और 23 कार्य का ऐसा मात्रक, देखो बोर्ड पे लिखा होगा कार्य का ऐसा मात्रक, लिखे हैं नहीं लिखे हैं, तो 23 यहाँ लिख दें। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, कितना बार बता चुके हैं, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। अब सुनिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। काल खोला बच्चा, काल बंद करो भी, समय होगा तो यार छटर पटर करते रहता है रे, सांस से तो बैठे के नाम में निशान नहीं है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन,
24 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 जूल बराबर क्या, 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर। जानते 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव्यमान की बीमा, अभी बोले ने द्रव्यमान की बीमा, द्रव्यमान की बीमा कच होगा एम। 7:30 बजे बोला नहीं, एक बार सुना दे सही रे, सुनिएगा, अच्छा लगे तो ताली बजाना रे, ठीक है। सुनिए, कहता है कि किसी को नफरत है मुझसे, किसी को नफरत है मुझसे और किसी को प्यार कर बैठा, किसी को नफरत है मुझसे और कोई प्यार कर बैठा, किसी को यकीन नहीं है मुझ पर, किसी को यकीन नहीं है मुझ पर और कोई एतबार कर बैठा। और ये दुनिया कितना अजीब है ना, और ये दुनिया कितना अजीब है ना, कोई मिलना नहीं चाहता है और कोई एतबार कर बैठा। उसको कितना अच्छा लगा देखो तो। 26 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है। कहता लंबाई के बीमा, अभी साथ बता दिए थे ना, लंबाई के बीमा क्या होगा, लंबाई का बीमा क्या रे, एल होगा, लंबाई की बीमा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता त्वरण का बीमा, त्वरण का बीमा, त्वरण के बीमा क्या होगा, MLT-2 इन होगा। 28 नंबर क्वेश्चन संवेग का बीमा, संवेग का बीमा क्या होगा, ML1। तो क्या लिखे संवेग का बीमा, kg के एम होता है रे, द्रव्यमान के एम होता है ना, तो T इनवर्स -1 इन है। 29 नंबर क्वेश्चन बल का बीमा, बल का बीमा क्या होगा, MLT इनवर्स -2 इन है। 30 नंबर क्वेश्चन घनत्व का बीमा, अभी बताए ना, घनत्व का बीमा क्या बताएं, ML-3T0, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन क्षेत्रफल का बीमा, क्षेत्रफल के बीमा, अच्छे क्षेत्रफल के बीमा कैसे निकालिएगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई। इसका अगर सूत्र पूछा जाएगा तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई क्या होगा, एल गुने एल, तो क्या हो जाएगा L², ठीक है। सुनिए 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 ना, हम बोले 100 क्वेश्चन है ना, कम से कम तो 200 से प्लस से जहाँ तक जाएगा, इससे तो कम मेरा तक ये भी नहीं करेगा। अभी मात्र 31 क्वेश्चन आए हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है वेग का बीमा क्या होगा, वेग का बीमा क्या है, बोलो, M0L। और 33 नंबर क्वेश्चन है आयतन, अच्छा आयतन का सूत्र क्या होगा, लंबाई चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो अगर बीमा के बात कर लें तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, L पे 3, या अगर आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ MN है TN है तो 0 बैठा दीजिए, M0L3T0। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कोण का बीमा, देखिए कोण का बीमा, कोण का बीमा नहीं होता है, इसलिए डायरेक्ट 1 करिएगा। 34 ने 35 नंबर क्वेश्चन, हाँ, एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। अच्छी एक बात बोले, आप लोग हमको बताया ना कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर, ठीक है, ये आपका है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर, कौन बताएगा, देखते हैं। उसके बाद आइए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, किसका मात्रक है, तो जवाब आएगा दूरी का, क्या आएगा, दूरी। ऑप्शन रहे दूरी तो दूरी मानना, और नहीं तो खगोलीय दूरी।
अगर बोले जाए कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, तो जवाब आना चाहिए पारसेक। क्या आना चाहिए? पारसेक। उसका जवाब अगर बात कर ले, ठीक है, कि दूरी का एसआई मात्रक, तो क्या होगा? मीटर। क्या होगा? मीटर। ठीक है, कंप्लीट हो गया। आए, अब आगे बढ़ें। इसको बताएं कोई नहीं इसका आंसर। अब सुनो, ये क्या है? मीटर। आपको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना? 1000 मीटर। तो 3 जीरो क्या करें? घटा दें, तो क्या होगा? 9.46 गुने 10 पे पावर 12। क्लियर हुआ? यहाँ तक कंप्लीट। आए, अच्छा, कभी पूछे दूरी कौन राशि? तो बोलना अदिश राशि। कौन सी राशि? अदिश राशि। ठीक है, कौन सी राशि? अदिश राशि। 35 हुआ नहीं? क्लियर। अब देखो 36 में यही क्वेश्चन पूछा है। हम क्या बोले? पढ़ते खाली जाइए ने। 36 में पूछा दूरी के सबसे बड़ा मात्रक। क्या पूछा? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या बोलिएगा? पारसेक। क्या बोलिएगा? पारसेक। ठीक है, एक क्वेश्चन है आप लोग का, जरा देखते हैं, कोई बता सकते हैं तो बताइएगा। एक पारसेक बराबर कितना होता है? ठीक है, मीटर में बताना है। 37 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? अभी बता चुके हैं ना कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? किसका मात्रक अभी बताए ना? दूरी का है। ठीक है, किसका मात्रक है? 38 नंबर क्वेश्चन है कि रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण सिद्धांत पे, संवेग संरक्षण सिद्धांत पे। ठीक है, 3.08 गुने 10 पे पावर 16 मीटर। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जितना बुक में नहीं दे रहे उतना आप जानकारी दे रहे हैं। खोज के देखिएगा, आप इतना बात कर रहे हैं ना पीछे से, जहाँ तहाँ 9वां 10वां 8वां सब के आ रहे हैं। अब देखिए, रॉकेट की कहानी हो गया ना, अब मिटा दें इन्हें। अब बताइए, तो अगर कोई भी टेस्ट ले या कोई भी फिजिक्स के बता रहे, अभी पूरा कहानी क्या चीज़ चलाइए? एक भी क्वेश्चन आया केमिस्ट्री का? बताओ, एक भी क्वेश्चन है केमिस्ट्री का? नहीं है, क्योंकि फिजिक्स का खाली फी है। ठीक है, तो अगर फिजिक्स से कितनों का क्वेश्चन दे तो बन जाना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में जितना भी क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं 39 ने। चलिए, अब कहते हैं एक फर्मी। सुनिए, एक फर्मी है, एक नैनो है, एक माइक्रो है, और का 1 किलो है, 1 सेंटी है। तो मान लीजिए, एक देखिए 39 है, ये 40 है, ये 41 है, ये 42 है। इसको आप पढ़िएगा 2 चीज़। देखिए, एक फर्मी बराबर होता है 10 पे पावर -15 मीटर। नैनो तो ऐसे याद रखना चाहिए, नैनो से नैना 4 वही 9 लगा देना है। माइक्रो मतलब 6, तो कितना 10 पे पावर -6। किलो मतलब 10 पे पावर 3, और सेंटी मतलब 10 पे पावर 2। सेंटी तुम्हें भुला गई है? तीन चीज़ों को याद रखिएगा। बहुत सारा होता है, 50 होता है, मैंने दू कहा, हाँ मैंने दूँ। अब आइए 43 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर, ये तो 42 के माल था। 39 ही, अच्छा 40 ही, 41 और कुछ ले रहे नहीं, 42 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखो समझो, KWH किसका मात्रक है? देखिए क्वेश्चन आखिरी है, तो ऊर्जा का क्या है? ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। क्या है? ऊर्जा का। अगर पूछे ऊर्जा कैसे है मात्रक, ऊर्जा कैसे है
मात्रक, क्या बोलना है, जूल। ऊर्जा के सही मात्रक जूल। अगर बोले किलोवाट खाली रहे, किसका मात्रक है, किलोवाट किसका मात्रक है, तब बोलना शक्ति का, क्या है, शक्ति का। अगर बोले शक्ति का सही मात्रक, शक्ति का सही मात्रक, तो तुरंत बोलना वाट, क्या बोलना, वाट। शक्ति के सही मात्रक वाट। अगर बात बोलना शक्ति का बड़ा मात्रक किलोवाट, शक्ति का, ठीक है, शक्ति का क्या बोलिएगा, शक्ति का बड़ा मात्रक, बड़ा मात्रक क्या चीज, किलोवाट। अगर बोले 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। अगर बोलेंगे अश्व शक्ति, अश्व शक्ति किसका मात्रक है, किसका मात्रक है, तो ये भी शक्ति का है, किसका मात्रक है, इसके इंग्लिश में कहते हैं हाउस पावर, क्या कहते हैं, तो बोलो 1 HP बराबर कितना वाट, 746 वाट, ठीक है, कितना। अगर बोले शक्ति का सूत्र क्या होता है, शक्ति का सूत्र P बराबर कार्य बटा समय है, कार्य बटा समय। चलिए रहने दीजिए, ठीक है। चलिए, कल डिस्कस कहाँ तक हुआ था, 41 क्वेश्चन के था, ठीक है। आज से कहाँ होगा 42। और एक बात यार बता दें कि मंडे की टोटल क्वेश्चन सुनेंगे। मंडे तो मेरा है 9 में है ना, मंडे क्लास मेरा, तो मंडे के जो है, मंडे के टोटल क्वेश्चन सुनेंगे जितना हम दे रहे हैं। सुन रहे हैं मेरी बात ने, मंडे को जितना क्वेश्चन लिखा रहे हैं उतना क्वेश्चन सबसे सुनेंगे, और नहीं तो क्या होगा खुदा जाने। वहाँ जगह रे, वहाँ जगह, कहूँ तो जगह है। और इधर इधर आओ, अरे बैठो बैठो तो बैठो। तुम लोग पीछे बेंच नहीं किए रे, क्या पीछे करो, पीछे करो। अरे ठीक से देख के उसको हिल बुलाना नहीं है, पीछे करो उसको। सबसे जलन ज़्यादा लड़की लोग में होते हैं, ये बात मानते हो कि नहीं, हैं? जलन नहीं होता है, किसी को बैठने नहीं देगा, तो जो पीछे उन्ने बैठना है, इन्हें क्या, इसे जलनशीलता वाला बात है। लो, इसमें लिखने की बात है, खाली सुनने की बात है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं, देखते हैं, नहीं देखते हैं, मत देखिए, ठीक है। लेकिन हमको रिजल्ट चाहिए। अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर समझ लेना मंडे के क्या करेंगे। चलिए अब आ जाइए, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर होता है, क्या होता है, वेबर, ठीक है। यहाँ जाओ रे, यहाँ जाओ, अरे लड़के यहाँ जाओ, आओ यहाँ, अरे आओ रे, बैठ। चुंबकीय फ्लक्स के क्या होता है, वेबर होता है। उसके बाद जो है, अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर होता है, तो 10 पे पावर -10 मीटर होता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि तरंगदैर्घ्य को कौन मापता है, कौन मापता है, तो जवाब आना चाहिए एंगस्ट्रॉम इन रे, ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ से, अगर अच्छा ठीक है, अगला 44 रहने दीजिए। कहता है कार्य का सीजीएस मात्रक। देखिए हम बता चुके हैं कि कार्य का जो सीजीएस मात्रक होता है
सीजीएस मात्रक वो क्या होता है? अग्र होता है, अर्घ। अर्घ क्या होता है? अर्घ। देखिए एक बात बताइए, CGSS इसका पूरा नाम जो होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ आ जाता है, याद रख लेना, MKSS इसका होता है मीटर, मीटर किलोग्राम, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन यहाँ होता है FPSS, इसमें होता है फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, ठीक है। एक क्या होता है SIU, इसमें ध्यान रखना है, सब इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। पद्धति ऑफ मतलब और यूनिट एन कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। देखिए कभी कभी जो है ना क्वेश्चन ही बहुत लाजवाब है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। के भुनभुना रहे हैं रे, आवाज़ आउटी आने नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा सिवा। आप सिर्फ देखिए, जो नहीं जानते हो लिखिए। देखिए ये सब क्वेश्चन के बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सुनिए, क्वेश्चन यहाँ से आपको उसे पूछेगा कि बताइए जी कि CGSS में है ना, CGSS में लंबाई का मात्रक, लंबाई ठीक है, और द्रव्यमान, लंबाई और द्रव्यमान तथा समय के मात्रक, समय का मात्रक, ठीक है, समय का मात्रक। तो ध्यान से देखिए, यही चीज़ पूछेगा इसमें MKSS में, ठीक है, और यही चीज़ पूछेगा FPSS में। तो क्या जवाब देंगे? सबसे पहले इसका जवाब का आंसर सुन लीजिए। बोलेंगे CGSS में लंबाई के मात्रक जो होता है, ठीक है, CGSS में लंबाई जो मात्रक होता है क्या होता है? लंबाई के मात्रक सेंटीमीटर होता है। अगर इसका आंसर हम यहाँ से लिखें, ठीक है, किस में? तो CGS में। तो अगर बात करें क्या होगा? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। इसका अगर बात कर लें द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान क्या होगा? ग्राम। क्या होगा? ग्राम। समय के बात कर लें तो समय के क्या होगा? सेकेंड। किस में बात कर रहे हैं? तो CGSS में। किस में बात कर रहे हैं? CGSS में बात कर रहे हैं। CGSS में लंबाई के मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। द्रव्यमान के मात्रक ग्राम होता है। समय के मात्रक सेकेंड होता है। आगे की बात कर ले हम लोग MKSS में, तो लंबाई के मात्रक मीटर होता है, लंबाई के मात्रक मीटर होता है, और यहाँ द्रव्यमान के मात्रक किलोग्राम होता है। द्रव्यमान की मात्रक किलोग्राम होता है, समय की मात्रक सेकेंड होता है। अगला अगर बात कर लें FPSS में, ठीक है, किस में? FPSS में लंबाई के मात्रक, इसमें अगर बात कर ले तो फुट होता है, और द्रव्यमान की मात्रक अगर बात कर ले तो कहे तो पाउंड होता है, और समय की मात्रक अगर इसमें बात कर ले तो सेकेंड होता है। एक बात तो अगर आप कॉमन है, थोड़ा सा अगर इस पर ध्यान दीजिएगा तो तीनों का मात्रा भुलाइएगा नहीं, ठीक है। सबसे बड़ा चीज़ है जिसमें आगू है वो लंबाई है, उसके बाद क्या है? द्रव्यमान है, उसके बाद समय है। तो समय कभी चेंज नहीं होता है, ध्यान में रखें। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन है, गेट लगा दो। 45 नंबर को है, गेट लगाओ रे। 45 नंबर क्वेश्चन है, बल का CGS मात्रक। देखिए क्वेश्चन कितना बार आया है?
बल का सीजीएस मात्रक होता है क्या? डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। ठीक है, बल के बारे में हम विस्तृत तरह से बता चुके हैं, समझे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहता है देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? यही न। तो देखिए अगर आप ऐसे जानते तो 36 पे कै जीरो, 5 जीरो कर दीजिएगा, नहीं तो 3.6 × 10⁻6 जूल। ये किसका बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा। एक बात भी पता है यहाँ से कि जो किलोवाट घंटा है, किलोवाट घंटा है ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। और बात करें अगर किलोवाट, किलोवाट जो किसका मात्रक है? शक्ति का है। किसका है? शक्ति का मात्रक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 kg बराबर कितना न्यूटन? इन है 1 kg बराबर कितना न्यूटन? तो 980। 1 kg बराबर कितना न्यूटन? 980। कहता गुरुत्वीय त्वरण का अधिकतम मान कहाँ होता है? देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कहता है। अच्छा एक बात यहाँ से बात देख लीजिए, क्वेश्चन कहेगा कि 1 ग्राम बराबर कितना? अच्छा 1 ग्राम बराबर कितना? 1/1000 kg में करेंगे चेंज तो। ठीक है, अगर बोलेंगे 1 kg बराबर कितना ग्राम? तो 1000 ग्राम। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब देखिए, अब चलते हैं 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है गुरुत्वीय त्वरण का अधिकतम मान। ये सबसे पहले तो ये जानकारी होना चाहिए कि गुरुत्वीय त्वरण का जो है वो सिंबल क्या है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का सिंबल होता है, गुरुत्वीय त्वरण का संकेत कहते हैं स्मॉल जी से। ठीक है, तो स्मॉल जी बराबर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, आज रखिएगा स्मॉल जी के मान कितना होता है? ये कहाँ होता है? 9.8 होता है जो ध्रुव पर होता है। गुरुत्वीय त्वरण के मान अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि गुरुत्वीय त्वरण के मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान है ना 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कहाँ होता है? कहाँ होता है? तो इसका आंसर आएगा, राइट जो आंसर है वो ध्रुव पर होता है। तो एक बात बता, यहाँ तो सीख लिए हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम मान कहाँ होता है? ध्रुव पर होता है। तो 48 का राइट जो आंसर होगा, ये राइट 48 के राइट के आंसर हम यहाँ लिखते हैं, कहाँ होगा? ध्रुव पर होगा। ठीक है, अब बात बताइए, अगर क्वेश्चन पूछेगा गुरुत्वीय त्वरण का न्यूनतम मान कहाँ होता है? अगर क्वेश्चन रहे तो गुरुत्वीय त्वरण का न्यूनतम मान, न्यूनतम मान कहाँ होता है? न्यूनतम मान कहाँ होता है बता सकते हैं कोई? भूमध्य रेखा पर। कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर। ठीक है, समझे। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का बीमा क्या होता है? देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है। 49 नंबर ऊर्जा का बीमा पूछ रहा है ना। ऊर्जा का बीमा होता है mL(T−1) 2। देख लीजिएगा थोड़ा 50 नंबर क्वेश्चन है कि दाब का बीमा क्या होता है। अच्छे पहले दाब का बीमा पूछ रहा है। दाब का बीमा, दाब का बीमा क्या होगा? mL(T−1) अच्छा एक 1 है हाँ, चलो ठीक। अच्छा दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। इन होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है। अगर बोले दाब कौन राशि है? दाब अगर राशि की बात कर लें तो कौन राशि होगा? अदिश हो जाएगा, अदिश राशि। ठीक है, चलिए यहाँ तक लिखिए।
गलत लिंक खोलो। ट्यूशन नंबर गलत है। हाँ स्टार्ट और ट्यूशन हुआ। क्या ट्यूशन नंबर आप गलत दे दिए। कितना पर हुआ? जल्दी करो जल्दी। अगला जो क्वेश्चन है सब तेने होते आ रहे हैं रे, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन 50 के हो गया था ने, ऊर्जा हुई गया ई कॉमन ने, ये कॉमन क्वेश्चन है। अब 52 क्वेश्चन है। अच्छा ये कॉमन नंबर क्वेश्चन है। हाँ 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 लिख देते हैं। ये कितना 51। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन। अरे लड़की फिर गप कहाँ होने लग गया रे, जल्दी करो। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के सतह का पलायन वेग कितना है। देखिए अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर से अगर उसका पलायन वेग से अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वस्तु क्या होगा, लौटकर नहीं आएगा। तो पृथ्वी का जो पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, कितना है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 52 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अरे जल्दी लाओ रे। ये कॉमन था ने, ये कॉमन नंबर। और 52 नंबर थोड़ा देखिए, कहता पृथ्वी के पलायन वेग। ठीक है, पृथ्वी के क्या पलायन वेग ने, पृथ्वी का पलायन वेग, पलायन वेग जो है कितना है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड न। अगर इतना का स्पीड से फेंकते हैं तो क्या होगा, वस्तु लौटकर नहीं आएगा। अब बताइए 53 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के त्रिज्या कितना है, पृथ्वी का त्रिज्या बताइएगा 6400। 6.4 और 10 पे पावर 6। अच्छा चलो 6 मीटर। अगला कहता है पृथ्वी के द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना, हाँ द्रव्यमान ने तो केजी। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जी का ये क्या कर रहा है, जी का मान पूछ रहा है या जी का सूत्र पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको एक बात बताया, जी का ऐसे मान लिख लीजिएगा। जी का मान होता है 6.67 × 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से ज़रा देखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर जो होता है बड़ा जी m1 m2 बटा r स्क्वायर होता है। ये हीरो है। ठीक है, यहाँ से अगर हमको निकालना है जी का मान तो जी बराबर होगा F r स्क्वायर बटा m1 m2। ये आपको फार्मूला हो गया। अरे गेट लगाओ ना वहाँ से रे, तुम लोग कितना बोले हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अगर बात कर लें क्वेश्चन, अगर बात किया जाए कि जी का मात्रक हो जाएगा आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये क्वेश्चन हो गया 56 नंबर। ठीक है, अगर बोले, अगर यहाँ से बात किया जाए, यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिएगा कि जहाँ जी क्या है, एक क्या है कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है। तो इसका जो मान दिया था किसने दिया था, हेनरी ने दिया था। किसने दिया था, हेनरी ने दिया था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन के बात कर लिया जाए। 57 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राह का नियम किसने दिया। देखिए एक बात ध्यान में रखिए, ग्राह का नियम जो दिया था केपलर ने दिया था। किसने दिया था, ग्राह के 3 नियम है। कितने नियम, 3 नियम। किसने दिया, केपलर ने दिया था। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन है कि गति का नियम किसने दिया था। देखिए अगर बात कर ले गति का नियम, ठीक है,
गति का नियम न्यूटन ने दिए थे। किसने? और गति का भी कितने नियम है? 3 नियम है। ठीक है, गति के भी कितने नियम है? 3 नियम है। और किसने दिया? न्यूटन ने दिया था। तो ये भी आपको क्वेश्चन है कि गरा के नियम, गति का किसने दिया? गरा के कितने नियम है? देखिए गरा के नियम कितने हैं, तो ये आपको बात के नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ 59 नंबर। ठीक है 59 नंबर। क्लियर हो गया ना? ये था गति का नियम कितने हैं बता दिए, गरा के नियम कितने हैं किसने दिया था। ठीक है, और देखिए अब आगे क्वेश्चन देखिएगा, चालू के लिए लो। ठीक है, देखिए अगला नंबर 58 हुआ ना, 59 हो गया, 60। कार्य का मान क्या क्या हो सकते हैं? देखिए 60 नंबर जो क्वेश्चन है पूछ रहा है हमसे कार्य का मान। हम बताएं कार्य का मान क्या क्या हो सकता है? धनात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी होता है। ठीक है, कैसे होता है आपको बुक पढ़ाएंगे वहाँ से हम बता देंगे। 61 नंबर क्वेश्चन है कि ये फेस को स्थिर किसका सूत्र है? देखिए हम बताएं कार्य का क्या सूत्र होता है? कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। क्या होता है? इसको कहते हैं Fs। ठीक है, एक सूत्र यह होता है कार्य बराबर Fs कोस थीटा। ये किसका हो गया? 61 नंबर क्वेश्चन के किसका आंसर है? तो आपका राइट आंसर ही हो गया कार्य। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कार्य का एम के मात्रक। ठीक है, देखिए कार्य का एम के एस मात्रक, तो ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा कि क्या है? बल है, तो बल के क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और गुना ही क्या होगा? मीटर। तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसका है? बल का एम के मात्रक है। किसका है? बल का एम के मात्रक है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी कार्य का 63 नंबर क्वेश्चन है कि 1 जूल बराबर, ठीक है 1 जूल बराबर 10 पे पावर 5 अग्र, 5 ने 7 होता है ना, 7 अग्र होता है। ठीक है, अगर बराबर कहते हैं 64 नंबर कि 1 न्यूटन बराबर होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन है कि विस्थापन कौन राशि है? देखो एक ट्रिक बताए होंगे कि जिसका अंत वेग, जैसे वेग हो, है रे, विस्थापन हो, बल हो, त्वरण हो, आवेग हो, संवेग हो, ठीक है, इत्यादि, ये सभी कौन सा राशि है? हाँ सदिश है। कौन सा राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? ऐसा कोई पूछे अगर यहीं बात कर ले जाए कि द्रव्यमान, आयतन, तो आयतन, घनत्व, समय, ठीक है, कार्य, ये सभी कौन सा राशि है? अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि। क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें भी दिया है अगला नंबर 66 में कहता त्वरण कौन राशि? देखिए त्वरण आया है ना, त्वरण कौन सी राशि है? सदिश राशि। कौन सी राशि? सदिश राशि। ठीक है, घनत्व कौन सी राशि थी? देखिए 67, घनत्व कौन सी राशि? अदिश राशि। कौन सी राशि? अदिश राशि। ठीक है, चलो कौन इंक है जी?
क्वेश्चन नंबर कितना है? 68 नंबर ना। 68 कहता है विद्युत धारा। 68 कहता है कि विद्युत धारा कौन सा राशि है। अगर विद्युत धारा की राशि की बात कर ले तो वह अदिश राशि है। कौन सी राशि? अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि। अच्छा एक बात बताइए, हम बताए थे कि धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। क्या होता है? अगर बात कर ले धारा बराबर, अगर बात करें आवेश बराबर, आवेश बराबर होता है धारा गुने समय। ठीक है, अगर बात कर ले समय बराबर तो आवेश बटा धारा। ठीक है, अगर यहाँ से चर्चा कर लें कि आवेश का एसआई मात्रक क्या है तो क्या होना चाहिए? कूलाम। क्या होना चाहिए? कूलाम। अगर बोले समय का एसआई मात्रक क्या है तो सेकेंड है। क्या है? अगर बात कर लें विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है तो बोलिएगा एम्पियर। क्या है? एम्पियर। अगर बात कर लें, ठीक है, कि कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड किसका मात्रक है? किसका मात्रक है? तो जवाब आना चाहिए विद्युत धारा का। ठीक है, अगर बात कर ले विद्युत धारा किसे कहते हैं तो आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि वेग कौन सी राशि है। देखो वेग आया था कहूँ, ये है तो कौन सी राशि? सदिश राशि। कौन सी राशि? 70 नंबर। कहता आयतन कौन सी राशि? देखो आयतन आया ना, अदिश राशि। कौन सी राशि? अदिश। 71 नंबर क्वेश्चन है कि अच्छा एक बात बताओ, गति का जो है, गति का समीकरण, गति का कई समीकरण है? तो 3 गो है। 3 गो या 4 गो है? तो पहले देख लेते हैं। अगर ए बराबर निकालें v माइनस ई वाई टी, ये तो त्वरण का सूत्र है। ए बराबर क्या है? v माइनस ई। किसका सूत्र है? त्वरण के। यहाँ से क्या बात करेंगे? v बराबर ए टी प्लस ई। पहला समीकरण क्या हो जाएगा? पहला समीकरण होगा गति का। ये कैमा समीकरण होगा? गति का पहला समीकरण कैमा होगा? गति का पहला समीकरण हो जाएगा। और दूसरा बात अगर कर लें, ये तो लगता है ये जैसा इंक को पूरा एनर्जी इसी में चल जाएगा। अब देखिए गति का पहला समीकरण, दूसरा समीकरण बात करें वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। इन है, ये दूसरा समीकरण है गति का। गति का दूसरा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण। अगर बात कर लें s बराबर u2 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या किसका है? ये गति का। पूछ रहा हमसे क्या? गति का तीसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण। ठीक है, तो याद रखिए। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया है 71 नंबर क्वेश्चन कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन, और ये हो जाएगा 72 नंबर क्वेश्चन। क्लियर हो गया यहाँ तक? और समीकरण पूछेगा बता दीजिएगा न। आगे बढ़ें। कहता किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? देखिए किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? 73 नंबर चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो याद रखना चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। क्या कहते हैं? यहाँ से अगर बात कर ले दूरी कौन सी राशि है? अदिश राशि। दूरी कौन सी राशि है? अदिश राशि। अगर बात कर ले दूरी का ये सही मात्रक जो होता है क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। क्लियर? अब बात कर ले दूरी का जो है, दूरी का बड़ा मात्रक क्या होता है? बड़ा मात्रक क्या होता है? किलोमीटर। अगर बात कर ले चाल का मात्रक, चाल का एसआई मात्रक, चाल का एसआई मात्रक क्या होगा?
मीटर प्रति सेकेंड या बड़ा मात्रक करेंगे तो किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, क्लियर हो गया ना। गाड़ी द्वारा क्या मात्रा, किलोमीटर प्रति। ठीक है, अब आगे बढ़े। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। वेग में परिवर्तन दर बटा समय अंतराल बराबर क्या होगा? वेग में परिवर्तन त्वरण, त्वरण v माइनस EYT होता है रे। आए तो वेग में परिवर्तन दर हुआ ना और समय अंतर। सबसे पहले थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? 75 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ, ठीक रहने दो। सबसे पहले गैलीलियो, गैलीलियो ये किसका आविष्कार किया सबसे पहले? सबसे पहले थर्मामीटर, लेकिन इसका बाद किसने किया? इसने क्या? फ़ारेनहाइट। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन कि एक पार्सेक बराबर कितना होगा? 3.08 गुणे 10 पे पावर 16 मीटर। कितना हो गया? 16 मीटर। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक अभी 75 नंबर क्वेश्चन हुआ है। इंक जानते हो, इंक खराब इंक है। पूरा एनर्जी लग जाता है। ठीक है, अब देखिए 76 नंबर क्वेश्चन सुनिए। कहता है गीगा कितना बताइए? 1 गीगा बराबर 10 पे पावर -9 मीटर। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है स्थिति समय ग्राफ ढाल को क्या प्रदर्शित करता है? वेग। क्या करता है रे? वेग। अच्छा गीगा नो, सुनिए एक बार बोल दीजिएगा भाई कि 1 गीगा बराबर कितना मीटर? 10 पे पावर 9 मीटर। 78 नंबर क्वेश्चन करा था हाँ कि स्थिति समय ग्राफ की ढाल क्या प्रदर्शित करता है? तो वेग के प्रदर्शित करता है। कहता किसी लिफ्ट में वस्तु का भार कम प्रतीत होता है, त्वरण के साथ वो नीचे आएगा तो। अगला कहता है कैमा नंबर 80। कहता किसी पिंड का द्रव्यमान 2 kg तो वस्तु का भार क्या होगा? देखो पहले नंबर भार बराबर सूत्र याद रखना। भार बराबर होता है mg, m मतलब द्रव्यमान, g मतलब गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ हिंदी में लिख दिए। क्वेश्चन दे रहा है m बराबर 2 kg और g का मान तो आपको पता है 9.1। तो w बराबर क्या होता है? mg गुना कर दिए कितना आया? 19.6। ठीक है, अब आते 81 नंबर क्वेश्चन है कि अभी केंद्रीय बल की किस ओर लगता है? तो केंद्र की ओर लगता है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय भौतिक के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त करने वाला भारतीय वैज्ञानिक कौन था? CB रमन। कौन था? CB रमन जी 1930 में। चलिए लिख लो 1930 ईस्वी में इसे मिला था नोबेल पुरस्कार। अब आइए 83 नंबर क्वेश्चन 1 kg मीटर। देखिए 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, कितना होता है? 1 ग्राम। अब आइए 84 नंबर क्वेश्चन है
कार्य का बीमा क्या होता है? रवीन बताए रे, कार्य का बीमा क्या होता है? होता है ML1T-3 इन होता है। 85 नंबर है शक्ति का बीमा, नहीं कार्य का 2 होता है। शक्ति का बीमा क्या होता है? MLT-3। वहाँ पे 2 होगा सर, L पे 2। यहाँ भी 2 होगा तो हाँ। ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय बल का नियतांक का मान कितना होता है? देखिए वही पूछ रहा है हमसे। G बराबर 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। 87 नंबर क्वेश्चन का जी का मात्रक फिर हमसे पूछ रहा है। जी का मात्रक, तो जी का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया था, फिर भी आप लोग नंबर नहीं उठा पाए हैं। किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाला, इसका क्या हो जाएगा रे? 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, घन देखो अच्छे बताओ, भुजा कितना दिला है? भुजा दिला है 1 सेंटीमीटर। आपको पता है न कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो बताओ 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/100 मीटर, हाँ या ना? तो कन्वर्ट करिए, भुजा दिला कितना? तो 1/100 मीटर हो जाएगा। तो आयतन बराबर क्या होगा? आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, क्या होगा? भुजा क्यूब कितना? 1/100 पे 3, तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। अब आते हैं 89 कहता है कि गति का समीकरण को किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो न्यूटन ने दिए थे। किसने? न्यूटन। और 90 नंबर क्वेश्चन, ऋणात्मक त्वरण के क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, ये हो जाएगा जे परस्पर लंबवत होगा, लंबवत हो जाएगा, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय घूर्ण कौन राशि है? चुंबकीय घूर्ण ने पूछा, तो सदिश राशि। कौन सी राशि? सदिश राशि। 93 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय विभव को पूछेगा तो अदिश राशि, अदिश राशि। अगर बात करें 94 नंबर क्वेश्चन का पे कि प्राकृतिक में सर्वाधिक परबल मतलब सबसे मजबूत बल कौन सा है? अगर सबसे मजबूत बल कहें तो बताएं कैसे होता है? नाभिकीय बल होता है। कौन सा बल होता है? नाभिकीय बल होता है। सबसे जो कमजोर बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, अगर 96 नंबर क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन बराबर कितना? 10⁵ डाइन होता है, समझते हो ना डाइन। 97 नंबर क्वेश्चन है बल का वह परिमाण जो 1 ग्राम के पिंड में 1 सेंटीमीटर से त्वरण उत्पन्न करता है उसे कभी कहते हैं? 1 डाइन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? 1 डाइन कहते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन, वैसा ऊर्जा के सही मात्रक रे, ऊर्जा का ये सही मात्रक क्या होगा? जूल होता है। क्या होगा? जूल होता है। 99 नंबर, वैसा भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम की जरूरत पड़ता है उसे अदिश राशि कहते हैं। उसे सदिश राशि में परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है। 100 नंबर क्वेश्चन के क्या कहता है कि फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स क्या होगा? न्यूटन। एक क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, जरा देखते हैं, लिखिएगा आप लोग। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, देखते हैं आप लोग कौन आंसर देते हैं।